हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने 13.1 का सॉल्यूशंस कर चुके हैं कंप्लीट एक्सरसाइज का। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी और आसान थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। सेम ऐसे ही जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर करवाए थे बेटा, वो सारे यूज अब 13.2 एक्सरसाइज में हम करने वाले। बहुत ही इजी है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स करवाया था बेटा मैंने, उसको अगर तुमने प्रॉपर वे से ईमानदारी से अगर किया होगा ना, तो मैं कंप्लीट चैप्टर में बोलता हूँ तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर इंट्रोडक्शन से लेक्चर तुमने नहीं किया बच्चों, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन से लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर करना है। क्योंकि बच्चों जब तक हम अपना बेस मजबूत नहीं करके चलेंगे, इंट्रोडक्शन से नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि चैप्टर में क्या चलने वाला है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 13.2 का यूजिंग लाज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें क्या करने हैं, जो हमने लाज किए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, उनका यूज करते हुए सोल्व करना है। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो बच्चों हमने वहां पे एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किया था। क्या क्या किया था बच्चों, याद करो क्या था वहां पे। अगर बेस जो बेस सेम हो, यहाँ पे देखो बेस क्या है, 3 है, पावर 2 4 8 है। अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, क्या बोला मैंने, अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, तो हम कैसे वहां पे सिंप्लीफाई करते थे वो मैंने तुम्हें बताया था। क्लियर है? जैसे मैंने वहां पे लिखा था, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो क्या होता था, बेस सेम है a, तो a की पावर m प्लस n, ये आइडेंटिटी या ये लाज हमारा यूज हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड पे यूज करता हूँ। पहले मीन्स 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 4 है, मैच हो रहा है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, तो क्या है, 3 की पावर m प्लस n मीन्स 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, और इंटू में 3 की पावर 8 साथ में चलेगा। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2 प्लस 4 इज 6 इंटू 3 की पावर 8। क्या फिर से यही लाज यूज नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, a की पावर m इंटू a की पावर n वाला। क्लियर है बच्चों? कर दें यूज फिर से यूज करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6 प्लस 8 मीन्स 3 की पावर 6 प्लस 8 करेंगे तो 3 की पावर 6 प्लस 8 इज 14। मीन्स आंसर कितना है बच्चों, 3 की पावर 14 आया। और किस फॉर्म में लेके आना था मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म ही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है बच्चों। क्लियर है बेटा? कैसे किया हमने, किस लॉ का यूज किया? क्लियर है बेटा? सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। क्लियर है? मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता के आया था बच्चों, अगर ऐसे में लिख रखा है कि 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 है, तो सबसे पहले हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 15 और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? उसके बाद कौन सा लॉ यूज होगा वो देखते हैं। मैंने एक लॉ किया करवाया था बच्चों, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। सबसे पहले तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, और इसको इससे नेक्स्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, a की पावर m माइनस जो नीचे पावर है ना n है, नीचे पावर कौन सी है, n, तो m माइनस n, ऐसे हम करते थे। तो ये ला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं, लाज को लिखते हुए, विदाउट लाज को बिना लिखे नहीं करना है। ठीक है? तो क्या है हमारे पास, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, इसी को सोल्व करना है। तो m कितना है, 15 है, कंपेयर करें तो m की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 6 है, तो 6 की पावर 15
-10। क्लियर है। और पावर हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये मत लिखना 6 के कहीं आगे यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, ऊपर लिखते हैं 6 के ऊपर। क्लियर है। तो 6 की पावर 15 - 10 इज 5। तो आंसर कितना है हमारे पास 6 की पावर 5। और क्या है ये कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। क्लियर बेटा, क्लियर क्वेश्चन, क्लियर बेटा। तो थर्ड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास a की पावर 3। थर्ड पार्ट में क्या दिया, a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। बेस सेम अभी भी a है, यहाँ पे 6 था, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 था बेस, लेकिन इसमें क्या है a है बेस, तो सेम वही फार्मूला यूज कर देंगे। a की पावर m इंटू a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n के। तो इस पे जब यूज करेंगे मीन्स a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 पे जब ये आइडेंटिटी या ये जो लाज है इसको जब यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए की पावर 3 प्लस 2 मीन्स कितना आया, ए की पावर 5 आया। ए की पावर क्या है बच्चों 5। और ये क्या आ चुकी है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है बच्चों। तो बेटा बहुत ही आराम से और प्रॉपर वे से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो तुमने बहुत ही अच्छे वे से करते हुए चलना है। क्लियर बच्चों। और समझते हुए चलना है, स्किप नहीं करना है कोई भी स्टेप। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, प्रॉपर वे से करवा रहा हूँ। इससे अच्छा प्रॉपर वे नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इंट्रोडक्शंस के अंदर मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। क्लियर बेटा। तो हर स्टेप को मैं समझते हुए चलना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, रटना नहीं है बच्चों। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट में क्या दिया बच्चों हमारे पास, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। इसको हमें सोल्व आउट करना है। बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है। वही वाला आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n की। तो यही यूज करते हैं। तो क्या है हमारे पास बच्चों, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2 है। तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर x प्लस 2। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्या आ जाएगा, 7 की पावर x प्लस 2 ही आ जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, 5 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। क्लियर है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओनली इसको। और मैंने इसके लिए बताया था बच्चों, अगर a की पावर m है और कंप्लीट की पावर n है तो उसके कैसे सोल्व आउट करते हैं, a की पावर m इंटू n से। क्लियर है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर अगर 3 है तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, 5 की पावर 2 इंटू 3 से। मीन्स कितना आया, 5 की पावर 2 3 जा 6, तो 5 की पावर 6 आया ये। क्लियर है बच्चों। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब जो सेकंड वाला लास्ट था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यूज किया था, वह यूज कर सकते हैं। क्या था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। सबसे पहले तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n में, और उसके बाद कैसे यूज करेंगे, a की पावर m माइनस n। क्लियर है। सेम ऐसे इस पे यूज कर देंगे। 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो सबसे पहले इसको कौन से वे से लिखेंगे, इस वे में लिखेंगे। 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। क्लियर है। m की वैल्यू क्या है 6, n की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे रखो, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 पुट कर दी। m की वैल्यू क्या है 6 है, 6 माइनस n की वैल्यू क्या है 3, तो 6 माइनस 3 इज 3 मीन्स 5 की पावर 3। दिस इज योर आंसर। एंड आल्सो क्या आ चुकी बच्चों, ये के एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, जिसमें हमें आंसर देना होता है। क्लियर है बेटा। ये भी क्या एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी क्या एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं,
बस इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स जो मैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे बच्चों, वही सारे फार्मूले यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा था कि बच्चों उन आइडेंटिटीज को या उन फार्मूलोज को याद करना बहुत ही जरूरी है, और किस तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं वो भी बहुत ही जरूरी है सीखना। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, 2⁵ इंटू 5⁵ सोल्व आउट करना है बच्चों। मीन्स अब की बार देखो ध्यान से, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। ऐसा भी तो करवाया था मैंने, अगर a की पावर क्या है m इंटू बी की पावर भी क्या है m, तो क्या हो जाता था a इंटू बी की पावर m। क्या करवाया था बच्चों मैंने, a की पावर m है इंटू बी की पावर भी क्या बच्चों m है, तो किसके इक्वल होता था, a इंटू बी की पावर m के इक्वल होता था। कंप्लीट की पावर क्या हो जाती थी m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a b की पावर m। क्लियर है, तो वही यूज करना है यहाँ पे बस। 2⁵ इंटू 5⁵ है, मीन्स a इज 2, b इज 5 एंड m इज ऑल्सो 5। तो 2 इंटू 5 की पावर m, और 2 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 10, m की जगह क्या आएगा बच्चों 5 आएगा। क्लियर, क्योंकि पावर क्या है 5 है। तो 2 इंटू 5 इज 10, और 10 की पावर क्या आ गई बच्चों 5 आ गया। दिस इज योर आल्सो, जो आंसर आया वो किस में बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और हमें आंसर चाहिए भी किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चाहिए था। क्लियर है बेटा यहां तक, किस फॉर्म में चाहिए था हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चाहिए था। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, देखते हैं बच्चों सेवंथ पार्ट में क्या पूछा है। a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, सेम वही फार्मूला यूज होगा। a की पावर m इंटू बी की पावर m वाला क्या होता है, a इंटू बी की पावर m, या फिर कैसे लिख सकते हैं a b की पावर m। क्लियर है, तो यूज करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 मीन्स a इंटू बी, a इंटू बी की पावर m, m मीन्स पावर, पावर कितनी यहाँ पे 4, तो कितनी पावर होगी 4, मीन्स कैसे लिख सकते हैं इसको, और हम a इंटू बी की पावर 4। तो ये आंसर चेक कर लो बच्चों, यही आंसर, और ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। कौन सी फॉर्म है बच्चों ये, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एट्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एट्थ पार्ट बच्चों, एट्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3 की पावर 4 और कंप्लीट की पावर 3। क्लियर है, अभी अभी तो यूज किया था a की पावर m और कंप्लीट की पावर अगर क्या है n, तो कैसे सोल्व आउट करते हैं, a की पावर m इंटू n से। क्लियर है बच्चों, पावर की क्या है कंप्लीट की, a की पावर m और उसकी भी पावर क्या थी n थी, तो a की पावर m इंटू n मीन्स पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 है और कंप्लीट की पावर कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 मीन्स कितना आया, 3 की पावर 4 3 जा 12 मीन्स 3 की पावर 12। और ये क्या आ चुका है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि हमने आंसर किस में देने थे, सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देने थे। क्लियर है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नाइन्थ पार्ट। 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास तुमने पढ़ा है, बोर्ड मास पढ़ा है ना, BOD MS, इसका मीनिंग क्या है, पहले ब्रैकेट, देन ऑफ मीन्स ऑफ, और D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लीकेशन, A मीन्स एडिशन और S मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या आती है ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सोल्व आउट करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे। क्लियर बच्चों, ये सभी बच्चों को पता है बोर्ड मास के बारे में। तो ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे मीन्स किसको, इसको सोल्व आउट करने वाले हैं, इसको सोल्व आउट करने वाले हैं। तो बच्चों हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं यहाँ पे, A की पावर M
और डिवाइडेड बाय ए की पावर एन वाला किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, मीन्स किसके इक्वल होगा, ए की पावर एम माइनस एन के इक्वल होता है। तो वही यूज कर देते हैं, क्या आएगा, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू में 2 की पावर 3, यही है, इसी को सोल्व करना है। तो क्या है बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, इसको मैं सबसे पहले तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 लिख सकता हूँ और ब्रैकेट क्लोज्ड और मल्टीप्लाई में क्या बच्चों 2 की पावर 3 है, यही है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 20 और माइनस के 15, ये आइडेंटिटी यूज कर दी है। n की वैल्यू कितनी है 15, m की वैल्यू कितनी है 20 और a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 20 माइनस 15 और इन टू में क्या है बच्चों 2 की पावर 3 है। क्लियर है, ब्रैकेट को साथ में लगाते हुए चलना है। तो 2 की पावर 20 माइनस 15 मीन्स 2 की पावर कितनी बची 5 बची और इनटू में 2 की पावर कितनी है 3। अब फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a की पावर m इंटू ए की पावर n वाली किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n। बार बार बता रहा हूं बेटा मैं कौन सी आइडेंटिटी कहां पे यूज हो रही है। क्लियर है, तो क्या है हमारे पास बच्चों, हमें सोल्व आउट क्या करना था, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो मीन्स क्या है 2 की पावर 5 प्लस 3 मीन्स 2 की पावर कितना है बच्चों 5 प्लस 3 इज 8, तो 2 की पावर 8 इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, क्या ये के एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि हमें आंसर किस में लेके आना होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना होता था। क्लियर बेटा, नेक्स्ट पार्ट बच्चों 10th पार्ट, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों हम, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n वाली, तो क्या होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n मीन्स a की पावर m माइनस n हो जाता है, ये यूज करना है। मीन्स 8 की पावर t और डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 है, तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 लिखेंगे। क्लियर है, देन उसके बाद कैसे आएगा बच्चों 8 की पावर t माइनस 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज योर बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अच्छे से यूज करने आने चाहिए, जो मैं इंट्रोडक्शन से लेक्चर में बता चुका था और वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी करवाए थे। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे पार्ट किए हैं, लास्ट पे 10 पार्ट्स किए हैं। तो बच्चों कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, हर स्टेप को बिल्कुल प्रॉपर वे से समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप हमने स्किप किया और आगे बढ़ गए। क्लियर है, तो हर स्टेप को अच्छे से यूज करते हुए चलना है और प्रॉपर वे से सभी क्वेश्चंस को समझना है। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलना है, उससे पहले हमें नेक्स्ट पार्ट पे नहीं चलना है। क्लियर बच्चों, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम्हें, जो तुमने क्वेश्चंस करके और लेक्चर्स के बारे में जरूर बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, राइटिंग कैसी है, प्रॉपर वे से तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर, क्लियर बेटा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके जरूर भेजना है। जैसे 7 की पावर 4 और कंप्लीट की पावर 8, एक तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बेटा 8 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 7 की पावर 9। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है एक मल्टीप्लीकेशन का दे देते हैं कोई भी, 16 की पावर 19, 6 की पावर 19 और बच्चों 6 की पावर 19 मल्टीप्लाई 6 की पावर 20। क्लियर है, ये 3 क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना और बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। अगर तुमने बच्चों इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर अगर प्रॉपर वे से
अच्छे से ईमानदारी से दिया करके, तो इट मीन्स तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी अच्छे से क्लियर है। और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि 8th क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह ये यूज होगा बेटा। बेसिक में यूज होने लग जाएंगे 11th 12th क्लासेज में तो, लेकिन इसलिए इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत ही अच्छे से करना है। और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं प्रॉपर वे से क्लियर नहीं है, तो इनके ऊपर मैक्सिमम एग्जांपल्स लेके सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।